हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू कुसुम्स किचन। अगर रोज़ रोज़ आप भी मेरी तरह घर का खाना खाकर बोर हो गए हैं तो ये बनाइए बहुत ही डिलीशियस, क्विक और बहुत ही इजी रेसिपी जो या तो आप स्टार्टर की तरह बना के खा सकते हैं या फिर स्नैक्स की तरह, जो बहुत ही मज़ेदार बनी है, डिलीशियस भी। शुरू करते हैं रेसिपी को। अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कर दें। और अगर आप चाहते हैं मैं कोई भी नया वीडियो शेयर करूं, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 1 कप बॉइल्ड पोटैटोज़ ग्रेट करके ले लिया है और उसी में मैंने 1 चम्मच अदरक यानी कि जिंजर का पेस्ट डाल दिया है। यह है एक बड़ा बारीक कटा हुआ अनियन और प्याज। यहाँ पर जो आलू मैंने लिए थे ये कम से कम 5-6 आलू थे, इन्हें मैंने बॉईल करके लिया है। इसी में हम डालेंगे करिंडर लीव्स और हरा धनिया। थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने हाफ स्पून ग्रीन चिली ऐड किया है चॉप करके, और ये है चाट मसाला जो अराउंड 1 स्पून है। इसी में टेस्ट को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है लेमन जूस 1 स्पून, और इसी में हम ऐड करेंगे 1 स्पून सॉल्ट, या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। और 1 स्पून मैंने यहाँ पर रेड चिली पाउडर ऐड किया है। आप हमेशा चिली और सॉल्ट अपने टेस्ट के ही अकॉर्डिंग एडजस्ट करें। जीरा मैंने यहाँ पर 1/4 स्पून डाला है, और साथ ही में हम यहाँ पर डालेंगे टर्मरिक पाउडर और हल्दी पाउडर 1/4 स्पून। धनिया पाउडर मैंने ऐड किया है 1 स्पून। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करके कंबाइन कर लेंगे। यहाँ पर हमने मैक्सिमम जो है ग्रीन चीज़ें ली है, जैसे कि ग्रीन चिली, करिंडर लीव्स, जिंजर और ये सब चीज़ें, अनियन। ये सब चीज़ें इसमें एक बहुत ही अलग सा क्रंची फ्लेवर भी देगी और टेस्ट भी। इस पूरी रेसिपी को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। कभी भी आप घर पर जब भी फ्री बैठे हों, कुछ खाने का मन करता है तो कभी भी आप ये इजीली बना सकते हैं, या फिर इसकी प्रिपरेशन करके आप फ्रिज में रख दें और जब चाहें तब आप इसे निकाल के फ्राई कर सकते हैं। और ये है मेरे पास कुछ ब्रेड स्लाइसेस। इनमें से एक स्लाइस पर मैं चिली सॉस लगा रही हूँ, जो एक अच्छा सा स्पाइसी फ्लेवर देगा। अगर आपको चिली सॉस नहीं लगाना है तो इसकी जगह आप ग्रीन चटनी या फिर लहसुन की चटनी भी लगा सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा फ्लेवर इसमें देगा। और दूसरी स्लाइस पर मैं लगा दूंगी टोमेटो केचप और टोमेटो सॉस। तो इस तरह से हमारी जो दूसरी वाली स्लाइस है वो भी रेडी हो चुकी है। और जो पहली स्लाइस है उस पर मैं कुछ इस तरह से स्टफिंग जो हमने रेडी किया था वो अच्छे से, एक अच्छा अमाउंट हमें इसके ऊपर लगा देना है, अच्छे से स्प्रेड कर लें। तो इस तरह से मैंने पूरे इस पर अच्छे से स्प्रेड कर लिया है जो हमने पोटैटो का स्टफिंग बनाया था उसे। और उसके बाद जो फर्स्ट वाला स्लाइस है उसे इसके ऊपर इस तरह से फ्लिप कर देंगे। फ्लिप करने के बाद हल्का सा आपको प्रेस करना है, बहुत स्लाइटली प्रेस करें, बहुत तेज़ नहीं, ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए। बाकी की जितनी भी ब्रेड स्लाइसेस हैं उन्हें हमें इसी तरह से रेडी कर लेना है। ये आप कभी भी बना सकते हैं, या तो बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, टिफ़िन में दे सकते हैं, घर पर टी टाइम के साथ भी आप इसे स्नैक्स की तरह बना के खा सकते हैं, या फिर मानसून आ रहा है कभी भी गर्मा गर्म बना करके इसे 10 मिनट में रेडी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने जो सेकंड वाला स्लाइस था वो भी इसी तरह से रेडी कर लिया है। स्टफिंग करते वक्त ये ध्यान रखें कि आपको स्टफिंग करने के बाद इसे अच्छे से प्रेस कर देना है, ताकि जब आप इसे फ्राई करें तो ये ज़रा भी इधर उधर ना हो। तो इसके ऊपर जो हमने सेकेंड वाली स्लाइस पर टोमेटो केचप लगाया था इस तरह से फ्लिप कर दिया है, हल्का सा प्रेस कर दिया है, और अब मैं इसे ट्रायंगल शेप में कट कर लूँगी। और सेकेंड वाली जो स्लाइस है उसे मैं स्क्वायर में कट कर लूँगी। यहाँ पर आप अपने जो भी फेवरेट शेप्स हैं उसमें कट कर सकते हैं। और कट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कितना अमेजिंग सा
इसका सैंडविच बन जाता है। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है ना। तो ये बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी है, इसे कभी भी बना के ट्राई करें। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने सारे के सारे स्लाइसेस रेडी कर लिए हैं। अब हमें इसका बैटर बनाना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप बेसन और ग्राम फ्लावर लिया है। इसमें ऐड किया है 1 स्पून सॉल्ट और 1/4 स्पून टर्मरिक पाउडर। ये है गार्लिक का पेस्ट यानी कि लहसुन का पेस्ट आधा चम्मच। इससे बहुत ही अमेजिंग सा फ्लेवर आएगा। मुझे नहीं पता आपने कभी इस तरह से ट्राई किया या नहीं, आप ट्राई करेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। और ये है 1/2 स्पून जिंजर और अदरक जो मैंने ग्रेट करके लिया है। और ये है ग्रीन कोरिएंडर लीव्स और हरा धनिया। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर 1 पिंच मैंने यहाँ पर खाने वाला जो सोडा होता है यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट वो भी ऐड कर दिया है। बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए एक थिक बैटर बनाना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। बस 2 मिनट इस तरह से अगर आप मिक्स करेंगे तो सारे लम्स गायब हो जाएंगे। इसकी कंसिस्टेंसी भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और ये इसकी बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो ये भी रेडी हो गया है। इसके अंदर अब हम 1 स्पून हॉट ऑयल ऐड कर रहे हैं। इससे ये बहुत ही क्रंची बनेगा। और दूसरी तरफ मैंने इसे फ्राई करने के लिए ऑयल ऑलरेडी रख दिया है हॉट होने के लिए। तो जो हमारे सैंडविच थे ब्रेड के वो हमें डिप करना है इसके अंदर इस तरह से। तो इसमें अच्छे से डिप कर लें। ये आप देखिए इस तरह से ये अच्छे से कोट हो जाना चाहिए इस बेसन के अंदर। और अब हम इसे हॉट ऑयल के अंदर केयरफुली ड्रॉप कर देंगे और इसे फ्राई करेंगे। इसे फ्राई करने में 1 से 2 मिनट लगता है, इससे ज़्यादा नहीं। और फ्लेम को मैंने यहाँ पर मीडियम हीट पर रखा हुआ है। और ये बहुत क्विकली हो जाता है, इसे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। ये बहुत क्विक रेसिपी है, इजी भी है। और जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर इस वीडियो को जो है पूरा आपके साथ शेयर किया है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं की गई है। तो ये बहुत इजीली बहुत क्विकली बन जाता है। सिर्फ 10 मिनट की प्रोसेस है। 10 मिनट में आपके ये फ्राइड सैंडविच बन करके रेडी हो जाते हैं। फ्रेंड्स, इसे फ्राइड सैंडविच और ब्रेड पकौड़ा दोनों कहते हैं। आपकी तरफ इसे क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं मैं कोई भी आपकी पसंद की डिश बनाऊं, बस वेजिटेरियन होनी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। मैं ज़रूर उसे ट्राई करने की कोशिश करूँगी। आप देख सकते हैं ये ब्रेड पकौड़ा और फ्राइड सैंडविच क्रिस्पी भी हो गए हैं और इनमें एक गोल्डन कलर आ गया है। 2 मिनट हो चुके हैं ऑलमोस्ट। और मैं अब इन्हें बाहर निकालूंगी एक पेपर टॉवल पर, ताकि इनका जो एक्सेस ऑयल है वो बाहर निकल आए। मैंने आपको दिखा देती हूँ पहले ये किस तरह से दिख रहा है फ़िलहाल। तो ये देखिए कितना अमेजिंग और डिलीशियस लग रहा है। बस अभी हम इन्हें बाहर निकाल के सर्व करेंगे गर्मा गर्म ग्रीन चटनी और टोमेटो केचप के साथ। तो आप ज़रूर बनाइएगा और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आप सभी से एक स्पेशल रिक्वेस्ट है। मैं हर बार आपसे कहती हूँ कि जब भी हम घर में खाना बनाते हैं और एक्स्ट्रा बन जाता है, वो बच जाता है और बाद में हम उसे डस्टबिन में फेंक देते हैं, तो प्लीज़ कभी भी ऐसा ना करें। अपने आसपास हमेशा उन लोगों को देखें जिन्हें उस खाने की ज़रूरत है और वो खाना उन तक ज़रूर पहुँचाएँ। और यहाँ मैंने इन्हें कट कर लिया है और अब जा रही हूँ सर्व करने के लिए। प्लीज़ प्लीज़ अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बनाएं, एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।